पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा ने चुनावी राजनीति, टिकट वितरण प्रक्रिया और सार्वजनिक जीवन में शुचिता को लेकर टिप्पणी की है। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजनीतिक दलों को चुनाव में योग्य, ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने चेताया कि यदि राजनीतिक दल सिद्धांतों और जनसेवा को दरकिनार कर पैसे के दम पर टिकट बांटेंगे तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। ऐसे प्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद जनता के विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय अपनी लागत वसूलने में लग जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छे और पारदर्शी लोगों के राजनीति में आगे आने से ही बेहतर परिणाम मिलेंगे और जन समस्याओं का स्थायी निराकरण भी हो पाएगा। चुनाव की प्रतीक्षा कई महीनों से थी राजस्थान में, परंतु निकाय चुनाव हो नहीं रहे थे। चुनाव की अनिवार्यता प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में आवश्यक है, डेमोक्रेसी में तो होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि राजस्थान सरकार डर रही थी कि राजस्थान में चुनाव कराने से परिणाम विपरीत आएंगे और इसलिए चुनाव को किसी न किसी बहाने से टाल रहे थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब चुनाव की घोषणा हुई है, कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं, दोनों पार्टियां अपना अपना कर रही हैं। पर मेरा तो एक ही सोच है, मेरे तो हमारे कोटपुतली जिले की जनता से, हमारे सारे जो विधानसभा क्षेत्र है कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट के, सबसे मेरा निवेदन है कि योग्य व्यक्ति को चुनो, क्योंकि हमने पिछले अनुभवों में ये देखा है कि जनप्रतिनिधियों ने लूट खसोट इतनी की है कि ब्यूरोक्रेसी भी हाथ से निकल गई। ब्यूरोक्रेसी में भी वो प्रवृत्ति, जो नेताओं की प्रवृत्ति थी, वो ब्यूरोक्रेसी में घुस गई। आज अधिकारी पैसे मांगते हुए शर्माता नहीं, ऐसे पैसे मांगता है जैसे भैंस बेच के पैसे ले रहा, इतना रिश्वत का बोल मांगा है। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए जनता को चाहिए सोच समझकर, जात बिरादरीवाद से ऊपर उठ करके अच्छे लोगों को वोट दें। रहा सवाल पार्टियों का, तो पार्टियां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, इसमें इंटरनल डेमोक्रेसी पहले होती थी और हमने सुना है, अटल बिहारी वाजपेयी को सुना है, हमने भैरव सिंह शेखावत को सुना है, अडवाणी जी को भी सुना है। ये कहता है कि हमारी पार्टी और पार्टियों से भिन्न है, हमारे विचारधारा खुलकर डिस्कस होता है और फिर हम उस पर एक साथ काम करते हैं। आज तो उल्टा हो गया, भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश का बागडोर दो आदमियों के हाथ में, दो गुजरातियों के हाथ में है और किसी को बोलने का अधिकार नहीं। ये जरूर है कि इन्होंने धन बल के हिसाब से, डंडे के हिसाब से कांग्रेसियों को बड़ी संख्या में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता थे, मैं नहीं कहता कि वो ईमानदार थे, उन्होंने भी लूट खसोट तो की थी, पर इतनी नहीं जितनी आज हो रही है। पर उनको ईडी का डर दिखा दिखा करके सब को अपने पाड़े में ला लिया। अब जो बीजेपी जो दम भरती थी कि हमारे पास ऑनेस्ट कार्यकर्ता है, वो नीचे रह गए और भारत जो कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्ट कार्य लोग थे, उन सबको बीजेपी में शामिल हो गए, रुपया दे दिया, पैसा दे दिया, मतलब उधर लूटा हुआ माल भी बीजेपी ने खींच लिया।